हाय एवरीवन, दिस इज दिल उस्मान। इंडिया ने जी बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इंडिया के मीडिया ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान क्यों हारा है। हारने की असल वजह इंडिया ने बता दी है। मैं रिसेंटली सोशल मीडिया देख रहा था तो वहाँ पर मुझे इंडिया के मीडिया की एक न्यूज़ देखने को मिली, जहाँ पर वो बड़ी मोतबर शख्सियत उनकी जो एंकर था वो बता रहा था कि जी हमारे 22 पंडित दुबई के स्टेडियम में मौजूद थे और वो वहाँ पर मंत्र शंत्र कर रहे थे और पाकिस्तानी टीम को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा। ये एक्चुअल में वजह बताई है इंडिया की मीडिया ने इंडिया टीम के जीतने की और पाक टीम के हारने की, कि वहां पर हमारे 22 पंडित मौजूद थे। अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आ जाती, वहां पर टीम इंडिया का मैच होता पाकिस्तान के साथ, तो फिर इंडिया हार जाना था, इंडिया हार सकता था, क्योंकि पाकिस्तानी टीम बहुत स्ट्रांग थी। हमने अपने 22 पंडित दुबई भेजे, वहां पर जाकर उन्होंने मंत्र किया और जिसके बाद पाकिस्तान हार गया और इंडिया जीत गया। कि आई थिंक उनके माइंड में वही चीज़ें चल रही हैं कि जब पाकिस्तानी टीम ने, बाबर आजम एक नाम है, रिजवान एक नाम है, कि जब पाकिस्तानी टीम ने 10 विकेटों से इंडिया को हराया था, तो वही जो है ना वो मैच इनके माइंड से नहीं निकल रहा है। ये उसी में जो है ना वो चीज़ें इनके माइंड के अंदर चल रही हैं, जिसकी बेस के ऊपर इस तरह की न्यूज़ वगैरह इनका मीडिया देता है। तो 80% जो इसमें वो बता रहे होते हैं अपने मीडिया के अंदर, बाद में जब इनका मीडिया के ऊपर न्यूज़ आती है तो फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लगती है। तो 80% इंडिया की आवाम जो है वो आई थिंक जाहिल है, उनको समझ नहीं आती है, उनको रियलिटी बैकग्राउंड का पता नहीं है कि भाई रियलिटी क्या है। सो 80% लोग इंडिया की जब मीडिया देखते हैं तो उसके ऊपर बिलीव भी करते हैं, यकीन भी करते हैं। आप इमेजिन कीजिए, और जो 20% तबका इंडिया का पढ़ा लिखा है, वो जो इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पर हैं वो उनको देखते हैं, उनकी बातों के ऊपर बिलीव रखते हैं कि भाई ये कुछ रियलिटी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिया तो का जो मीडिया भाई, उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वो किस तरह की, पता नहीं कैसे वो इस तरह की न्यूज़ वगैरह दे देते हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती है। अब बाबर आजम और रिजवान की अगर बात करें, इनके हारने की वजह कुछ और है, जो रियलिटी है वो कुछ और है। जो हमें देखने को मिला, जो हमने मैच के अंदर देखा, वो चीज़ें और थी। आपको जेन्युइनली बताऊं, बाबर आजम भाई एक नाम है, एक पर्सनैलिटी है, एक बल्लेबाज है, एक क्रिकेटर है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है पाकिस्तान का। और रिजवान भी। और इसी तरह से फ़खर जमान का अचानक से इंजर्ड हो जाना, ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं कि भाई ऐसा आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि फ़खर हमारा मेन बल्लेबाज था, वो यहाँ पर जो है वो इंजर्ड हो गया अचानक से। बस छोटी सी एक वजूहात की बेस के ऊपर छोटी सी एक वजह बनी है, और जिसकी के बाद हमारा फ़खर इंजर्ड हो गया। और उसके बाद बाबर आजम नहीं चल पाया, रिजवान नहीं चला, टिप टिप पता नहीं एक्चुअल में रियलिटी क्या है। ठीक है, तो इंडिया वाले मेरी बात गौर से सुने, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कि भाई आपका जो मीडिया है ना वो बहुत ही झूठ फैलाने वाला मीडिया है, प्रोपेगेंडा करने वाला मीडिया है। वो आपको रियलिटी नहीं बताता है। भाई रियलिटी के ऊपर अपने कान धरे रखा करो और अपने मीडिया के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो न दिया करो। पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। जैसे कि कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, इनके बॉर्डर आपस में लगते हैं, तो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ईच अदर आपस में। ठीक है, तो आई थिंक जो टॉप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, और वो आए दिन इस तरह के प्रोपेगेंडा वगैरह करते रहते हैं। अब आईसीसी का जो चेयरमैन है वो इंडिया का बन गया बंदा। ठीक है, अब उसने जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस तरह के प्रोपेगेंडे करने शुरू कर दिए हैं कि सारी की सारी टीमें आएंगी पाकिस्तान खेलने के लिए, लेकिन पाकिस्तान दुबई जाएगा इंडिया के साथ खेलने के लिए, और बाकी जो भी टीम इंडिया के साथ जिसका मैच होगा वो जी दुबई जाएगा। यार ये क्या आप पैगाम दे रहे हो पूरी दुनिया को कि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हमारे अंदर, हमारे एक दूसरे के साथ हमारा सलूक अच्छा नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है हमारे में। और कश्मीर का मसला आप देख लीजिए, आई थिंक इसी वजूहात की बेस के ऊपर कश्मीर का मसला हल नहीं हो पाया। आप इमेजिन कीजिए कि टॉप लेवल के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। अगर इनके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। और आप देख लीजिए, जब जब आपको इंडिया का टॉप लेवल के ऊपर कोई बंदा मिलेगा तो वो पाकिस्तान की टांगे खींचता हुआ ही मिलेगा, ना कि वो पाकिस्तान का साथ देगा, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट देगा। भाई अगर आगे बढ़ना है तो आप इस तरह से नहीं बढ़ सकते कि आपका एक नेबर कंट्री है पाकिस्तान के, आपका बॉर्डर उसके साथ मिलता है और आप उसकी टांगे खींचकर आगे बढ़ना चाहो। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने आगे बढ़ना है, आप जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी में तरक्की कर लो, जो मर्जी आप कर लो, जितने मर्जी आप
मैच फिक्स कर लो, मैचेस वगैरह में पैसा लगा लो, आईसीसी सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया से कमाता है, ये कहना है जी आईसीसी का कि वो सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया से कमाता है, इसीलिए वो इंडिया को फेवर भी देता है, जिसकी बेस के ऊपर आप देख लीजिए आईसीसी का हेड बन गया इंडिया का, और उसके बाद इंडिया ने जो है वो मैच दुबई में रख लिया। अब ये वैसे ही चीज़ देखने में, सुनने में, सोचने में बहुत अजीब सी लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इवन कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आना चाहती थी, पाकिस्तान आकर वो मैच खेलना चाहती थी, लेकिन इंडिया का जो मीडिया है, इंडिया की जो पॉलिटिशियंस हैं, उसके बाद जो टॉप लेवल के ऊपर जो इंडिया की इंतज़ामिया है, जो क्रिकेट को मेंटेन करती है, क्रिकेट को मैनेज करती है, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान जाकर मैच खेले, क्योंकि हमारे ताल्लुकात बेहतर होने के खदशात हैं, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। सो मेरा ये मैसेज है इंडिया वालों के लिए, इंडिया की अवाम को, इंडिया के सियासतदानों को, जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ पर, जो बॉलीवुड है उनका, जो सारे के सारे वहाँ पर जो लोग मुझे अगर सुन रहे हैं, तो मेरा उनको ये पैगाम है, इस वीडियो को जितना हो सके इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। जस्ट माई मैसेज इज़ दैट कि भाई आपके ताल्लुकात इंडिया के और पाकिस्तान के अच्छे होने चाहिए। इंडिया के साथ जितने भी बॉर्डर मिलते हैं, पाकिस्तान के साथ जितने भी बॉर्डर मिलते हैं, इनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अगर इनके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो एशिया में तरक्की होगी। तो जो डेवलपमेंट है इस एशिया के अंदर, इसकी तरक्की की जो सबसे मेन वजूहात हैं, मेन चीज़ें हैं, आई थिंक वो मैं यही समझता हूँ कि इनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, जो कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान भी ग्रो करेगा और इंडिया भी ग्रो करेगा। अब देख लीजिए आप कि इंडिया ने जब जब तरक्की करने की कोशिश की है, तो कभी कनाडा की तरफ से इंडिया की टांगें खींची गई हैं, कभी अमेरिका की तरफ से। वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एशिया में इंडिया तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे। अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ईरान के ऊपर आए दिन जो है वो पाबंदियाँ वगैरह लगाई होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, कि वो नहीं चाहते भाई। वो चाहते हैं हम अगर ये लोग तरक्की करेंगे तो फिर हमें कौन पूछेगा। अमेरिका सुपरवाइजर किस बेस के ऊपर है? क्योंकि उसके जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं उनका आपस में इत्तेफाक है, प्यार है, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने अमेरिका को अपना हेड बनाया हुआ है, उसके बाद नीचे सारे के सारे बैठकर अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ एशिया में क्या है कि चाइना बहुत ज़्यादा तरक्की के ऊपर है, उसकी इकॉनमी बहुत बेहतर है। तो आई थिंक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि हमें चाइना को हेड बनाना चाहिए। उस जितनी भी नेबर कंट्रीज़ आ जाती हैं चाइना की सराउंडिंग में, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, इस तरह से फिर रशिया भी हमारे साथ ही मिलता है, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सारे के सारे चाइना को सपोर्ट करें ताकि एशिया तरक्की करे, एशिया में डेवलपमेंट हो और सारे के सारे जो हैं वो इस तरह से फिर आपस में काम करें। भाई ये काम छोड़ दो कि हमारे 22 पंडित वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मंत्र वहाँ पर किया है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कुछ नज़र नहीं आया और इंडिया जीत गया। ये सबसे मेन वजह इस वक्त इंडिया बता रहा है। और भी राइट, तो आप देख लीजिए अगर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वाकई ही में क्या 22 पंडितों ने पाकिस्तान को हराया है या फिर पाकिस्तान किसी और ही वजूहात की बेस के ऊपर हारा है। बहुत शुक्रिया मेरे सुनने के लिए। मैं हूं आप सबका अदील उस्मान।